हाथी घोड़े गधे सब दौड़िए, लेकिन महाराज कुंभकर्ण पानी का जाग नहीं रहे हैं महाराज। मत मारिए, कहे महाराज जाओ इसके लिए मार चावल मंदिर का काम करो। यह उसके शुरू से आज से निद्रा से उठेगा बहादुर। बोलो बड़े भैया लंकाज राजा रावण के चरणों में छोटे भाई कुंभकर्ण का प्राण स्वीकार हो भैया। सदैव प्रसन्न रहो कुंभकर्ण, सदैव प्रसन्न रहो। कोई लड़ाई हो हरदासनी वीर कहो भैया। ये छोटे भाई कुंभकर्ण को जगाने का कौन ऐसा कारण आ गया लंका में जो कि छोटे भाई कुंभकर्ण को याद किए हो, अवश्य भरदास ने कथा नहीं सुनते ही अभिमानी, यही प्रकार सीता कुंभकर्णी कहो बड़े भैया। ये दिन अचानक बहन सहोदरी ने पंचवटी में घूमने हेतु गई था, परंतु उस पंचवटी में अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण उनके साथ में उनकी भार्या सीता भी थी। आगे क्या हुआ भैया, जब बहन सहोदरी ने उस नारी से मिलना चाहा तो आपस लक्ष्मण ने बहन सहोदरी के साथ दुर्व्यवहार किया और है भैया ऐसा ही हुआ कुंभकर्णी। जब वो रोटी पिलकड़ी में दरबार में उपस्थित हुई तो उसकी दुर्दशा देखकर मुझसे सहन नहीं हुई भैया। भेज मैं आधी रात्रि को मामा ऋष के पास गया और उसमें सहायता से उसकी नारी सीता को हर लाया कुंभकर्णी। जगदम्बा बड़े भैया लंकाधिराज राजा रावण आपने एक नारी का हरण करके अशोक वाटिका में बैठा है। ये आपने अच्छा काम नहीं किए भैया। आपने तो एक वीर बहादुर कहलाते हैं, आप एक लंकाधिराज राजा रावण कहलाते हैं, एक वीर पुरुष है भैया। एक अबला नारी का हरण करके आप अशोक वाटिका में खा रहे हैं, आपको ये शोभा नहीं दे रहा है भैया। आप जिस नारी को हरण करके लाए हैं वो साधारण नारी नहीं है, वो तो देवी का अवतार है भैया, देवी का अवतार है। और सुनिए भैया, आपका कल्याण उसी में है कि राम का भजन करो, उसी में उद्धार हो जाएगा। नहीं तो समझ ले कि लंका का विनाश हो जाएगा। यदि मुझे पांड्य आचार्य के भाव सही दिशा दे रहे हैं तो जाकर पुनः अपने कक्ष में विश्राम कर, मुझे तेरी सहायता नहीं चाहिए। इसके पहले लगाए होते भैया तो मैं आपका अवश्य मदद करता भैया।
मुझे इस समय जगाए हो, इसलिए आपका मैं कोई मदद नहीं करूंगा, कोई मदद नहीं करूंगा भैया। यह निद्रा से उठा है, इसकी दृष्टि काम नहीं कर रही है, इसलिए इसे ले जाओ। जी भाई मैं समझ रहा हूं, खिलाओ पिलाओ, जब तक ये मेरा कार्य करने के लिए तैयार न हो जाए। महाराज आपके लिए जलेबी हलवा पकवान सामान सब ना सब व्यवस्था हो चुका है, पहले आप जलपान कीजिए। महुआ कितनी अच्छी चीज है कि महुआ पीना बहुत जरूरी है, पिएंगे नहीं तो जिएंगे नहीं। महुआ है गोरी, महुआ है गोरी, इस पीना बहुत जरूरी। बड़े भैया बोलो, आप मुझे आदेश करिए। उन राम लक्ष्मण की भीड़ को मैं अभी जाकर के देखता हूँ, जो डाली डाली कूद रहा है लाल मुंह वाला बंदर, उसका अभी मैं सामना करता हूँ। नल नीलंगत जामती सभी का मैं सामना करता हूँ भैया, और सभी को पकड़ पकड़ के मचल दूंगा भैया। शाबाश बहादुर ब्रह्मचारी,
मुझे कहूँ से यही आशाएं थी भ्राता, यही आशाएं थी। अब मुझे जाने के लिए आज्ञा दो भैया। जाओ, विजयी हो गलो तो बताओ, विजयी हो गलो तो। बंदर सामने आजा, सामने आजा। तेरे भुजाओं में ताकत है तो सामने आजा, तेरा काल खड़ा है, काल खड़ा है। देख विभीषण आगे आयो, परम चरण नाम सुना। देख विभीषण आगे आयो। बड़े भाई के चरणों में छोटे भाई भविष्य राम सुकृत हो। आयुष्मान हो भविष्यरी, आयुष्मान हो, कल्याण हो। कहो, अरे भविष्य तुम यहाँ कैसे? भविष्य यहाँ कैसे आ पड़ा? तुम सत्य सत्य बतलाओ। कहीं लंका में कुछ कारण तो नहीं हुआ जो कि रामा दल में आकर के तुम यहाँ आ पड़े हो भाई? भैया तात रात रावण ही मारा, कहत परम हित मंत्र विचार। आप पूछ रहे हैं तो मैं अवश्य बताऊंगा भैया। भैया महाराज लंकेश ने अपने राज दरबार में बैठे हुए थे और मुझे लंका से रात मार करके बाहर निकाल दिया। भैया जय रघुपति कहे आयो, देख दीन प्रभु के मन भाए। कहो भाई विचारी, जैसे 32 दांत के बीच में जीवा रह करती है, उसी प्रकार से मैं लंका में रहा करता था नाथ। आगे क्या हुआ भाई? भैया ने मुझे लात मार करके लंका से बाहर निकाल दिया। मुझे इतना ग्लान और पीड़ा हुई कि मुझसे सहन नहीं हुआ। मैं लंका से जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों का एक छोटा सा दास ले गया भैया। धन्य हो भाई। भाई भविष्य कहीं ना थी। धन्य हो तुम जो कि लंका के कुलभूषणी का नाम ऊंचा कर दिया भाई, नाम ऊंचा कर दिया। अकेले तूने नाम ऊंचा कर दिया। आज मैं तेरा भाई हूँ, लेकिन लंका धीराज राजा रावण ने मुझे आदेश किया है कि जाकर के रामादल सेना से युद्ध करो भाई कुंभकर्ण। तुझे मालूम है मेरे अंदर 7,000 हाथियों का बल समाहित है। जाकर के बोल दो अपने स्वामी श्री राम को, लाल वाले बंदर को, नल नीलंगत जामवंत को कि